पे आउट हमारा 5,000 बन रहा है तो अगले वीक भी 5,000 ही क्यों बन रहा है, उससे ज़्यादा भी तो हो सकता है। बट जोमेटो हमें वहीं पे लाके क्यों फंसा देता है कि ऑर्डर जैसे हम आपके आउटलेट को डाउन करता है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कहाँ आप करते हो, का बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी कि इसके बिना कस्टमर तो नहीं बनते, बट आप जोमेटो के कस्टमर जरूर बन जाते हो गाइस। तो चलो आज बात करने वाला हूँ मैं आपकी क्लाउड किचन की परफॉर्मेंस कैसे स्ट्रांग हो सकती है। आई मीन अगर आपके पास से 10 ऑर्डर आ रहे हैं या फिर 10 से 20 मिनट किए हुए हो तो उसको स्ट्रांग और आगे कैसे लेके जा सकते हैं हम। कि कहीं पे अटक जाना बहुत दिनों तक ये लगता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, अगर पे आउट हमारा 5,000 बन रहा है तो अगले वीक भी 5,000 ही क्यों बन रहा है, उससे ज़्यादा भी तो हो सकता है। बट जोमेटो हमें वहीं पे लाके क्यों फंसा देता है। या ऑर्डर जैसे हम देखेंगे कि वीक में आपके 10 से 15 आ रहे हैं या 25 से 30 आ रहे हैं, कुछ लोगों के 5 आ रहे होंगे। डे के हिसाब से अगर देखेंगे तो कुछ लोगों के 1-2 आ रहे होंगे, और अगर 5 आ रहे होंगे कुछ लोगों के 10 तक आ रहे होंगे, 15 भी आ जा रहे होंगे एड्स लगा के। तो वहीं पे कहानी उनकी क्यों रुक जाती है, उससे आगे वो क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, सवाल आता होगा आपके मन में। चलो उसको क्लियर करते हैं आज। तो बेसिकली जब हम इसको क्लियर करने वाले होंगे तो आपके दिमाग से एक चीज हट जानी चाहिए, और वो है कि जोमेटो आपके आउटलेट को डाउन करता है, या मैनेजर कोई भी इंसान आपके आउटलेट को डाउन कर सकता है कि नहीं। ये सारी चीजें दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो देखो अगर मेरी बातों को आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप एक चीज समझ लो कि आपका अभी आउटलेट ना डिमांडिंग नहीं बना हुआ है। कस्टमर केयर में अगर कॉल लगाते हो वहां से भी अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो भी आप डिमांड में नहीं हो, वो भी आपको नहीं दे रहे हैं उतना प्रेफरेंस। आई मीन अगर AI ही चल रहा है अभी आपकी ज़िंदगी में हर तरीके से, तो AI आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको चैट सपोर्ट से बात करना है तो मुझे क्या मेल करना पड़ेगा। अब वो वाला चीज़ नहीं चलेगा कि आपने लिख दिया कि भैया ऑर्डर नहीं आ रहे, भैया ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ से ना टिकट क्लोज ही होगी समझो। एंड एक बात, चलो आपने बेहतरीन तरीके से मेल भी कर दिया तो आपको बार बार उसे पिंच करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको एक दिन में 10 मेल डालने पड़े, तब जाके आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। सॉल्व होता है बट थोड़ा सा पिंच करना पड़ जा रहा है आजकल। देखो जब मेरे पास किचन आते हैं 8 से 10 के बीच, जब मैं फ्री टाइम में लेता हूँ तो होता क्या है, सबकी ना बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो कॉमन कौन कौन सी हैं वो मैं बताता हूँ आपको। 2 मिस्टेक तो सबकी है कि इन लोग ट्राई क्या करते हैं सबको बेचने का, कि मतलब मेन्यू इतना बड़ा भी बना लिया है। क्यों बना लिया है, क्योंकि ये उसके यहाँ भी चल रहा था तो मेरे यहाँ भी चलेगा, तो मैंने ये भी रख लिया, मैंने वो भी रख लिया, मैंने सब कुछ रख लिया है। और अभी खुद भी कंफ्यूज है कि मैंने उसको ट्राई किया भी है रखने से पहले कि नहीं किया है, कि मैं बना भी पाऊंगा जब ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं आएगा। आई मीन नहीं आया तो फिर क्या होगा। ऑन टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। या पहले बना भी लिया है तो सारा आइटम आपने बना के चेक किया था कि रैंडमली रख लिया है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा गौर करना। तो देखो मैं उन लोगों को बस यही सिखाता हूँ कि सबको बेचना और हर कुछ बेचना जरूरी नहीं है क्लाउड किचन में, क्योंकि ये वाली गलती अगर आप करोगे तो फिर आप हमेशा ऑर्डर के लिए रहोगे। देखो जोमेटो हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन सब का एल्गोरिदम ना एक वर्क फ्रेम के हिसाब से काम करता है। मतलब कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। प्रैक्टिस करते करते ही आपकी चीज़ें परफेक्ट होंगी। आप ये मत सोचो कि एक दिन रैंडम कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ या जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो मैं प्रैक्टिस करके आता हूँ। मैं जिनसे बात करता हूँ उनको बताता हूँ कि मैं पिज़्ज़ा 150 के अंदर बेचता था एक टाइम पे, बट मैंने सोच लिया था कि मेरे को अपने एरिया में सबसे महंगा पिज़्ज़ा सेल करना है। तो वो काम करने में मेरे को 1.5 साल लग गए, है ना, वहाँ तक पहुँचने में। और उसके पीछे मैंने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, क्या क्या चीज़ें की हैं, वो शॉर्ट्स में तो मैं बताता ही था। और साथ साथ में टाइम बेसिकली बहुत लग गया उस चीज़ में, है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि आपने आज वीडियो देखी जैसे मेरी, और आप ये मत सोचो कि कल से आपकी चीज़ें हो जाएंगी परफेक्ट। आपको ना उसको पेशेंस रख के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात ट्रैक करना पड़ेगा कि आपने जो इम्प्लीमेंट किया है उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने कोई चीज़ मान लो लॉन्च की है तो उसका जरूरी नहीं है कि डे 1 से ऑर्डर आ जाए, लेकिन अगर आपका आउटलेट परफेक्ट है तो डे 1 क्या, मैं कहता हूँ जितने बजे लाइव होगा ना उतने बजे ही ऑर्डर आ जाएगा उसका। ये भी होता है। पुणे का एक आउटलेट है, डिलीवरी ओनली है उनके पास। बेसिकली उनकी बैक स्टोरी तो मैं बाद में बताऊंगा जब उनकी स्टोरी बनाऊंगा। मेंटोरशिप वो हमसे लेते हैं। जब हमारे पास आए थे तो उनका बहुत सारा कुछ क्लियर हो चुका था वीडियोस देख देख के, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर हेल्प करने में मज़ा आया उनके साथ। जब उनको मेंटोरशिप देता था तो मैं उनका भी सारा क्लियर था कि हम बर्गर पे ही काम करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपना ना पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए नोन हो। ठीक, स्टार्ट क्या किया था आपने, किस चीज़ को सोच के किया था कि मैं क्या सेल करने वाला हूँ, किस चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, ये आइटम तो मैं परफेक्ट बनाता हूँ, दुनिया बनाए या ना बनाए। तो आप बिलीव नहीं मानोगे कि उनका बर्गर 350 रुपये तक का है। एक दिल्ली में भी किचन है, वो 450 रुपये का बर्गर बेचता है। मेंटोरशिप हमारी है। आप सोच सकते हो ये सारी चीज़ें।
कि इतना हैवी कॉस्ट में बर्गर कोई सेल कर सकता है क्या? क्लाउड किचन पर कर रहे हैं। तो देखो पुणे में जो आउटलेट है उसका नाम है कोरियन बर्गर, ठीक है, कोरियन बर्गर वो सेल करते हैं, साथ में और भी साइड आइटम है, लेकिन मेन फोकस है उनका बर्गर सेल करने में। अगर आपका भी कोई ऐसा आइटम है जिसमें आप एकदम परफेक्ट हो तो आप उसी को प्रमोट करो, बाकी चीज़ों को साइड लाइन कर दो। आई मीन साइड लाइन मीन्स कि पैसा आपको वही बना के देगा, ये गारंटी है। बाकी चीज़ें भी आपको रखनी है, लेकिन फोकस आपको उसी आइटम में करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पिज्ज़ा में किया है ना, तो सबसे ज़्यादा पैसा मेरा पिज्ज़ा में बनता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पैसा भी पिज्ज़ा बनाने में लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस मार्जिन को आप कम कर सकते हो, है ना, कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। बट जो छोटे प्रोडक्ट हैं उससे पैसे नहीं बनते, समझो। एक तो आपको आपका हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए, साथ में उसके को एक्टर होंगे। जैसे बॉलीवुड में होता है ना, एक मेन कैरेक्टर होगा, फिर साइड में होंगे, इंपॉर्टेंस उनकी भी है, पर उनसे पिक्चर नहीं चल सकती, है ना, उनके दम पे। एक हीरो भी चाहिए, और अकेला हीरो भी सक्सेस नहीं पा सकता है जब तक उसके साइड एक्टर्स ना हो। तो एक आपका हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए साथ में, जिसकी वजह से वो चले, है ना, वैसा भी होना चाहिए। तो ये परफेक्ट मेन्यू का कॉम्बिनेशन बनता है, तालमेल एक बनती है, कस्टमर तब आता है, तब लेके जाता है। अच्छा, बहुत टेक्निकल पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ना दिक्कत क्या हो रही है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहते हो, इसलिए एग्जांपल्स थोड़े बहुत समझ लेना प्लीज। तो पुणे वाले किचन में स्टार्टिंग में क्या हो रहा था ना, कि आदमी बर्गर सर्च कर रहा था तो बर्गर आ नहीं रहा था उनका कैटेगरी में। फिर हमने ना उनके प्राइस को ऐसा किया कि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा थे, लेकिन हमने ना स्टार्टिंग से लेके कम प्राइस से लेके एकदम हाई रेंज प्राइस तक उसको उतारा, और साथ में उनने भी बहुत मेहनत करी। लगभग डेली कॉल पे कनेक्ट होते थे और सारी चीज़ों को पूछते थे कि कैसे क्या करना है, क्या हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, एक बार चेक करिए। फिर धीरे धीरे ऑर्डर्स तो बढ़े, लेकिन ऑर्डर कब बढ़े पता है? एक सिचुएशन में जब कस्टमर को क्लियरिटी हो गई। बर्गर जब सर्च करता था तो 20 ऑप्शन दिखते थे उसको, बट जब उसे क्लियरिटी दिखने लग गई आउटलेट में, तब फिर जाके उसने उस आउटलेट से ऑर्डर करना स्टार्ट किया। तो समझो दिक्कत क्या थी कि पहले धीरे धीरे स्लो ऑर्डर्स थे, फिर उसके बाद हमने प्राइसिंग मेंटेन करी, केपीटी मेंटेन करी एंड ईटीए मेंटेन किया, जिसकी बात हम आज करेंगे। जब ये सारी चीज़ें मेंटेन हो गई ना, तब आउटलेट अपने आप ऊपर आ गया। ऊपर आया तो उसके बाद क्या हुआ कि कस्टमर ने ऑर्डर किया। सबसे पहले जो लोग बोलते हैं कि टेस्ट अच्छा रखो, टेस्ट तो आपका अच्छा है, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तो टेस्ट का करोगे क्या? सबसे बड़ी जंग है आपकी फास्ट डिलीवरी। आप फास्ट जितना जल्दी पहुंचाओगे उतना जल्दी आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे। तो देखो मेन्यू में एक चीज और करना है आपको कि साइड आइटम की बात जो मैं कर रहा हूँ वो 30% समथिंग रखो, लेकिन 70% आपका प्रॉफिट और जो आइटम का सेल होना चाहिए वो आपके हीरो प्रोडक्ट का होना चाहिए। पैसा वहीं से बनेगा दोस्त। तो देखो एक चीज और होती है, लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक लाओ, मैं बोलता हूँ कि ट्रैफिक बाद में, पहले जितना ट्रैफिक आ रहा है उसको तो कन्वर्ट कर लो। डाउन कहाँ जा रहे हैं आपके? अगर 100 इंप्रेशन आए हैं उसमें भी अगर आपका 100 लोग मीन्स के देखे हैं, अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो फिर और ज़्यादा इंप्रेशंस देके जोमेटो क्या करेगा? कभी रैंडमली, अगर ऑर्गेनिक में मैं बात कर रहा हूँ, और अगर चलो ऑर्डर्स आपके एड्स के थ्रू लगाने के बाद ही आते हैं, तो ज़्यादा इंप्रेशंस देना पड़ रहा है उसे, 2-2.5 हज़ार इंप्रेशंस देगा और ले देके आपके पास 15-20 ऑर्डर आएंगे। तो क्या मतलब का? जोमेटो को ऑलरेडी दिख जा रहा है एल्गोरिदम को उसके कि भैया क्या मतलब है, मतलब देख रहे हो रिसोर्ट 2.5 हज़ार लोगों को दिखाने के बाद आपके पास 20 लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, डेली के मान के चलो, ऑर्गेनिक में चलता हूँ मैं, 500 से 600 बस इनफ है, एंड वीक डेज में ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1500 काम अच्छा होता है, उसमें कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। तो आपको कन्वर्ट करना है चीज़ों को, ऐसा मेन्यू बनाना है ना, ऐसे ऑफर्स लगाना है, और ये प्रैक्टिस वाला काम है, टाइम लगता है इसको बनाने में। आज की वीडियो देख के तुम तब भी नहीं सीख पाओगे जब तक जो बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक? तो आप मंथली बेस पे प्रैक्टिस करो। जो लोग मेरे को ये बोल के जाते हैं कमेंट में कि सब फालतू की बातें हैं, सिर्फ ऑर्डर आपके तभी आते हैं जब आप एड्स लगाते हो, गलत बात है। आप एड्स स्टार्टिंग से लगाते हो, फ्री वाला मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ, लेकिन आप एड्स लगाते हो और उसकी आदत डाल लेते हो, इसलिए आपका आउटलेट वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक में आप जाते ही नहीं हो कभी, आपको हमेशा चाहिए कि ऑर्डर आए। हमने बहुत झेला है भाई साहब, बहुत मेहनत करी है, कंटेंट भी दिया है और साथ में आउटलेट भी चलाया है 24-24 घंटे, ठीक है? तो हमसे तो मत बात बताना कि भाई विदाउट एड्स ऑर्डर आते हैं, मतलब विदाउट एड ऑर्डर नहीं आते हैं। तो हमसे तो मतलब ये वाली बात ही मत करना, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी स्टोरी में हम सारी चीज़ें शेयर भी करते हैं ना आपको, और सारे लोगों की करते हैं, तो फिर ये तो फालतू वाली बात हो गई। क्योंकि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कहाँ आप करते हो का बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी कि इसके बिना ये नहीं हो सकता, उसके बिना वो नहीं हो सकता, तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। पहले उतना प्रैक्टिस तो करो, तब जाके बोलो कि इससे ये होगा, उससे वो होगा, है ना? तो चलो मान लो आपके पास 100 इंप्रेशन जाते हैं और 5 लोग ऑर्डर करते हैं, तो कन्वर्जन आपका डेड है। वहीं पे अगर मान लो कि 50 इंप्रेशन दिया और 15 लोगों ने कर दिया, तो कन्वर्जन इसको स्ट्रांग बोलेंगे आप।
है ना। और फिर एल्गोरिदम आपको ग्रोथ भी देगा। बेसिकली आपको ये देखना है कि जो आ रहा है वो ऑर्डर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर या तो आपके प्रोडक्ट जो है वो मिसमैच है, प्राइसिंग मिसमैच है, और ये दोनों मिसमैच होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर का डिसीजन स्लो हो जाएगा, वो चला जाएगा, नहीं ले पाएगा। और मान लो जब आपका कन्वर्जन स्ट्रांग हो जाता है ना, तो एल्गोरिदम आपको खुद पुश देता है, भाई साहब आपको एड्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह है सच्चाई। तो बात को समझो, आप एड्स लगा के अपने आउटलेट को खत्म करते हो। आपके जोमेटो कस्टमर तो नहीं बनते, बट आप जोमेटो के कस्टमर जरूर बन जाते हो एड्स के लिए, खरीदते हो ना क्योंकि। तो बड़े ब्रांड अगर आपकी लोकेशन में है तो उसके साथ फाइट मत करो, ठीक है। छोटे ब्रांड को टारगेट करो और उनको खा जाओ, सीधी सी बात। एग्जाम्पल, अगर सब पिज्जा बेच रहे हैं तो आप पिज्जा में मत जाओ। अगर पिज्जा में जाना ही है तो फिर इतने खतरनाक टाइप से काम करो, टाइमिंग प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का भट्टा बैठ जाए। मैं तो इसी स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। फिर मैंने सबसे बड़ी चीजें और जो देखी थी, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट देखा कि यार कॉम्बो आइटम की बात तो हो रही है, मैनेजर्स भी बोल रहे हैं, पर एक सॉलिड कॉम्बो निकालो जो 199 के अंदर हो। अब लोग जहाँ पे 250, 190 इस रेंज में पिज्जा जो सेल कर रहे थे 8 इंच का, बेसिकली कई तो ऐसे भी हैं जो 150 के अंदर भी कर रहे थे। मेरा उधर दिमाग ही नहीं चल रहा था। मेरा चल रहा था कि मैं काम करता हूँ, मैं 199 के अंदर 3 आइटम कस्टमर को दूंगा। मेरा ऑब्वियस सी बात है कि जोमेटो कमीशन कम है तो मैं कर सकता हूँ, आप अपने एरिया में देख के कर सकते हो सारा काम। पर मैंने ऐसा मेन्यू डिजाइन कर दिया कि 199 के अंदर एक पिज्जा खाने से अच्छा है कि एक पिज्जा के साथ 2 आइटम और ले लो। लोगे ना, आप भी लोगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ले लेगा। तो मैंने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो की। अभी आईपीएल मेनू भी आपने देखा होगा तो 199 के अंदर ही है सारे, और दम के दबा के चल रहे हैं। क्यों नहीं लेगा कस्टमर, और उसे ऑफर भी क्यों चाहिए अब, क्योंकि 200 का तो मैंने डिमांड सेट कर दिया था कि भाई मेरे आउटलेट में आना है तो बेसिकली 200 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे आपको। तो पहले तो हमने वो पकड़ा कि जो हमारे मिड कस्टमर हैं वो 200 रुपये तक खर्च करते हैं। हमने टारगेट ही उसको कर दिया सीधे कि भैया आओ और खाओ। अच्छा, फिर ऑफर की अगर बात करें तो मेरे आउटलेट में ऑफर लगता है 599 प्लस करोगे तब, उसके पहले नो ऑफर्स। जोमेटो देता है, शेयरिंग्स रहते हैं उसमें, तो वो बेसिकली 5% ही जाता है मेरे पूरे पे आउट का। तो उसके नीचे के जितने ऑर्डर आते हैं उस पर लगता नहीं है ऑफर, मुझे शुद्ध बचता है। और सबसे बड़ी गलती ये है अभी की डेट में कि कस्टमर बनाना बहुत टफ है, उसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है, एड्स लगा रहे हो आप सारी चीज़ें। लेकिन बेसिकली अगर आप कस्टमर को पहली बार ऑर्डर के बाद ऐसा नहीं कर पा रहे हो कि वो दोबारा ऑर्डर करे, तो गलती आपकी है सीधी सी, है ना। कि एक बार कस्टमर आ गया है तो नया कस्टमर लाना तो आपके लिए महंगा पड़ रहा है, पुराने को वापस लाना तो सस्ता है ना, वो तो रिपीट कर सकता है। तो मान लो 3 कस्टमर ने ऑर्डर किया और तीनों रिपीट आ गए, तो बढ़िया है, एल्गोरिदम को एक पुश मिलेगा कि भाई साहब इसको दो, रिपीट आते हैं इसके पास। अगर स्टार्टिंग क्लाउड किचन है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो 10 ऑर्डर आए, 10 में से सिर्फ 2 या 3 कस्टमर ही आ रहे हैं, तो ये समझो कि तुम्हारा बेस ग्रो हो रहा है। अभी एक फरीदाबाद का किचन है, उसको मैं ऐसे ही तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे कि मेरी जर्नी थी। और 1 साल बाद आपको दिखाऊंगा, लिख के दे रहा हूँ, अगर यहाँ तक वीडियो में आए हो तो कमेंट में बताना कि हाँ आए हैं, और आपको दिखाऊंगा मैं कि उसकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक पहुंची है, उसकी स्टोरी मैं शेयर करूंगा आपके सामने। तो हो सकता है बातें समझ में आ गई होगी। बाकी तो यही है कि फास्ट डिलीवरी करो। ETA का जो मैं बोल रहा था उसका एक पॉइंट बता देता हूँ। बेसिकली ETA जो होता है आपका, वो कैसे काम करता है कि डिलीवरी जो है आपका हर आइटम का ETA अलग होता है। किचन प्रिपरेशन टाइम तो आप बनाने का ले रहे हो, लेकिन जोमेटो के साइड से जो होता है कि एक बर्गर को बनाने जो 10 मिनट की डिलीवरी स्टार्ट हुई थी, एल्गोरिदम अब आपका किचन को ऐसे देख के काम नहीं करता है कि ये किचन इतनी देर में बना रहा है, वो किचन उतनी देर में बना रहा है। बेसिकली कस्टमर के लिए है, आप कितना जल्दी किस प्रोडक्ट को बना ले रहे हो ये जोमेटो को चाहिए, ठीक। जैसे बर्गर आप 5 मिनट में बनाओ, रोल आप 5 से 6 मिनट के अंदर बनाओ, लिखते जाना, नोट कर लेना। थाली आपकी बन जानी चाहिए 8 से 10 मिनट, जोमेटो में वैसे टाइम कम है, 5 मिनट का ही है। बिरयानी अगर आप आउटलेट चलाते हो, वेज नॉन वेज, तो आपका टाइम होना चाहिए मात्र 3 से 4 मिनट का, दैट्स इट। यही था थाली का, लेकिन चूंकि आपकी बनी नहीं रखी होती है, रेस्टोरेंट की इतनी होती है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा ऑर्डर्स कवर करते हैं। और उसके बाद आपका होगा पिज़्ज़ा का है, तो पिज़्ज़ा का मैं बोलता हूँ आप 12 मिनट लेके चलो। 2 ऑर्डर आए हैं तब भी आप 12 मिनट लोगे, क्योंकि 2 पिज़्ज़ा आपके बन जाते हैं। और अगर बड़ा ओवन OTG है, कमर्शियल है, तो भी आप बना सकते हो, फिर ज़्यादा लग जाएंगे उसमें। आप अगर 10 से 50 ऑर्डर की तरफ वाकई जाना चाहते हो तो आपको 2 लोग लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि 30 ऑर्डर तो मैं भी अकेला कवर कर लेता हूँ 24 घंटे के अंदर। उसके साथ अगर आप मान लो रेस्टोरेंट में टीम के साथ काम कर रहे हो, आपकी टीम है, तो आपको उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर ये वाला आइटम आता है तो आपको इस आइटम को इतनी देर में बना के देना है। अगर मान लो कुछ आइटम ऐसे हैं जिसके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, डिलीट देम, यू डोंट नीड देम, ठीक है। बेसिकली ये है कि अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, कम मेन्यू होगा
तो जल्दी जल्दी ऑर्डर जाएंगे, उसी की तैयारी परफेक्ट रहेगी, टेस्ट भी मेंटेन रहेगा, फालतू हौच पौच नहीं होगा किचन में, आपको भी मजा आएगा, आपके साथ काम करने वाले पार्टनर को भी मजा आएगा, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो या फिर आपकी वाइफ हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग मेरे साथ बड़ा लूचा हुआ है, हालांकि वो तो मैटर अलग था, बट फिर भी होता है ये प्रॉब्लम, तो वो क्रिएट ना करो, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी ऑर्डर पहुंचाओ, तो जल्दी जल्दी ऑर्डर आएंगे। इसी प्यारी सी जो स्ट्रैटेजी है उस पर मैं काम करता हूँ, इसलिए अच्छा काम हो पाता है। हाँ, ETA का अगर आपको आपके मेन्यू में कुछ आइटम है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका ETA क्या होना चाहिए, तो कमेंट में बता देना वो भी। लेकिन हाँ, ये वीडियो कैसी लगी उसके बाद पहले वो लिखना, उसके बाद बताना कि मेरे को ये भी पूछना है, तभी रिप्लाई दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ठीक है। बिजनेस वाली बात ओनली, तुम लोग भी ऐसा ही करते हो मेरे साथ, तो बस हो गया, पूछ लेना तो मैं बता दूंगा, और उसको प्रॉपर मेंटेन करके देखना, और 1 महीने बाद मेरे को बताना कि आपके ऑर्डर इंक्रीज हुए कि नहीं हुए। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कानपुर का किचन है चलता फिरता कैफे, जिसकी मैं सारी चीज़ें भेजता हूँ, वो भाई अकेले दम पे वीडियोस देख देख के मेरी वाली अपने किचन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एंड जब उसने ये ETA वाली चीज़ें उसको बहुत पहले सिखा चुका था मैं, वो जब इस पर काम किया ना दोस्त, मेरी बराबरी में आ गया है, मेरे से ऊपर निकल जाता है कभी कभी ऑर्डर्स में, गजब गजब। वो भी मतलब 24 घंटे नहीं काम करता, मेरे से कम ही काम करता है, बट सीरियसली भाई बहुत तगड़ा पैसा बनाता है, तुमको भी बनाना है ऐसे ही, तो है दम, इस स्ट्रैटेजी में है दम, बहुत लोगों ने किया है। मेंटोरशिप में यही सारी चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा सा डीप जाता हूँ। बेसिकली डीप का मतलब ये होता है कि लोग कनेक्ट रहते हैं, जैसे अब तुम लोग 8 से 10 के बीच में मैं फ्री टाइम दे दिया हूँ, तो तुम लोग उठे, जगह आए, पूछे, और उसके बाद फॉलो किया नहीं किया, तो मेरे को थोड़ी पड़ी है, करना तो आपको ही पड़ेगा ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली जब मेंटोरशिप लेते हो तो हम फॉलो अप लेते हैं, सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं, और 8 से 10 का टाइम फ्री है, तो उसमें ट्रैक करवाना है, तो आपको एक दिन ट्रैक करके दे दिए, गलतियां बता दी, आप दोबारा वापस से करो फॉलो उस चीज़ को, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर पूछोगे, तो ये बेसिकली चलती रहती है चीज़ें। प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्लाउड किचन जोमेटो अब प्रैक्टिस बेस्ड हो चुका है, एल्गोरिदम जो पहले था वो अब नहीं है, मतलब मेरी कई पुरानी वीडियोस में अगर मैंने एल्गोरिदम की बात की होगी तो अब वैसा वर्क नहीं करता है, ठीक, ये भी बता दिया हूँ आपको। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिदम से रिलेटेड वाला सब खत्म, अब AI आ गया, तो AI के हिसाब से चलेगा काम। तो अब नेक्स्ट वीडियोस जो भी होंगी वो AI बेस्ड वाली होंगी, तो उस पर हम बात करेंगे।